इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर के प्राथमिक शिक्षक सदन ब्रह्मस्थान के सभागार में प्राथमिक शिक्षक संघ के सौजन्य से शिक्षक सम्मान समारोह व शैक्षणिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पिछले दिनों केरल के कोचीन शहर में अखिल भारतीय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी के चयन में आजमगढ़ के रानी सराय ब्लॉक के तैनात शिक्षक उमाशंकर सिंह को कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाने, इसके अलावा महाराजगंज जिले के प्राथमिक शिक्षक के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा को उपाध्यक्ष चुने जाने, गोंडा के अध्यक्ष अर्जुन को सचिव चुने जाने पर उनको यहां बुलाकर उनका सम्मान समारोह किया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष सुरेश प्रताप सिंह ने कहा कि आजमगढ़ की धरती उमाशंकर सिंह की, वेदपाल सिंह की धरती है। यह शिक्षक राजनीति की रीढ़ है। इसके अलावा यह भोला सिंह की धरती है। भोला सिंह ने प्राथमिक शिक्षक संघ की नींव रखी थी और पूरे प्रदेश में अध्यक्ष हुए थे। इसलिए आजमगढ़ की धरती पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के चुने हुए पदाधिकारियों का सम्मान यहां बुलाकर किया जा रहा है। अपना परिचय बता दें। सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़। अच्छा, क्या कार्यक्रम? आज शिक्षक सम्मान समारोह शैक्षिक संगोष्ठी का ये आयोजन जो किया गया है, इस शिक्षक सम्मान समारोह में हमारे ज़िले के रानी की सराय ब्लॉक में कार्य करने वाले शिक्षक श्री उमाशंकर सिंह अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए हैं। अभी जल्द ही केरल कोचीन में चुनाव हुआ था, इनको कोषाध्यक्ष के पद के रूप में चुना गया। महाराजगंज जिले के अध्यक्ष संजय मिश्रा को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया और गोंडा के अर्जुन वहाँ के अध्यक्ष हैं जो आए हैं, उनको सचिव के रूप में चुना गया। तो उनके सम्मान के लिए, चूँकि उमाशंकर जी की धरती है, यह वेदपाल सिंह की धरती है, तो संगठन की रीढ़ यहीं रही। पहले यहाँ भोला सिंह जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक संघ की नींव डाली थी, पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनकी ये धरती रही। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इस धरती पे इन नव निर्वाचित पदाधिकारी जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के हैं, उनका सम्मान किया जाए। तो हमने एक बैठक बुला के अपने लोगों के बीच में यह बात रखी। आज उसी का ये क्रियान्वयन हो रहा है। शिक्षक संगोष्ठी आप जानते हैं कि हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो शिक्षा प्रतिनिधि के साथ साथ दायित्व शिक्षा के प्रति भी सचेत रहते हैं।
हम लोग अपने विद्यालय के प्रति भी सचेत रहते हैं। आजकल निपुण भारत और जान रहे हैं कि गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसलिए आज शिक्षोन्नयन संगोष्ठी में भी हमारे प्राचार्य जी जो बात रख रहे हैं हमारे शिक्षकों के लिए, वो शिक्षा उन्नयन के लिए रख रहे हैं। साथ ही हमने एक कार्यक्रम और रखा कि जो हमारे प्रतिनिधि अध्यक्ष मंत्री के रूप में हम लोगों के साथ कार्य किए और आज वो सेवानिवृत्त हो गए हम लोगों के बीच में इधर 2-3 साल के, तो उनका सम्मान जनपद स्तर पे नहीं हुआ था, इसलिए आज उनका भी हम सम्मान का कार्यक्रम रखे। इसमें हमारे ज़िले के कोषाध्यक्ष हैं, ज़िले के मंत्री हैं, 3-4 ब्लॉकों के अध्यक्ष मंत्री हैं, ये 12-14 लोगों का जो हमने सम्मान रखा है, ये हमारे सेवानिवृत्त होने वाले ये शिक्षक प्रतिनिधि हैं। तो आज शिक्षक सदन पे जो कार्यक्रम रखा गया वह उन लोगों के सम्मान में भी रखा गया। हमारे जनपद के जो शिक्षक आए ये ब्लॉकों के हमारे प्रतिनिधि हैं। हमने अपने हर ब्लॉक के अध्यक्ष मंत्री से अनुरोध किया था कि ब्लॉक कार्यकारिणी की जो प्रतिनिधि हैं उनको लेके आइए। ये हमारे प्रतिनिधि है, एक इन पदाधिकारियों को देखकर नई दिशा और उनकी बातों को सुनकर संगठन की मजबूती के लिए योगदान प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम आज हम इसीलिए रखें। संगठन पिछले कई दिनों से जो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, फिर भी अब तक नहीं हुई। इस दिशा में संगठन क्या कार्य करेगा और रणनीति क्या होगी? संगठन तो ये हमारी प्राथमिकता है। जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिल जाएगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार कोई हो। हम शिक्षक हैं, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। गैर राजनीतिक संगठन मेरा है। हम लोग उसी को जानते हैं जो शिक्षक को कुछ देगा। हमको राजनाथ सिंह ने 5वां वेतनमान दिया, उनका गुणगान करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने हमको 62 साल दिया, उनका गुणगान करते हैं। और जिस सरकार ने पेंशन ले लिया उनको भी हम, आप लोग देखते हैं, मैं जनपद स्तर पे कई जगह कई बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया कि हमको पुरानी पेंशन मिले, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं। हम वेतन से जुड़े हैं। जिस दिन वेतन हमारा रुक गया और हम रिटायर हो गए तो पेंशन अगर नहीं मिलेगी तो हमारा भरण पोषण नहीं हो पाएगा। उस दिन शिक्षक की दशा दयनीय हो जाएगी। ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इससे कभी घाटे में नहीं जा सकती। जब हम जीवन भर कार्य कर रहे हैं और बुढ़ापे में हमें दवा की आवश्यकता पड़ेगी तो एक पैसा नहीं रहेगा पेंशन के रूप में, तो कोई पूछने वाला आज के युग में नहीं है। इसलिए हम पेंशन की मांग कर रहे हैं। पेंशन तो हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, पुरानी पेंशन हमारी अस्मिता से जुड़ी है। हमने एक चीज़ कहा, रहें या न रहें, मेरा साया तो रह जाएगा, डाल पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, बो रहा हूँ बीज संवेदनाओं के यहाँ, पेंशन के लिए अनोखा लड़ाई का सिलसिला तो रह जाएगा। ये मेरा विचार है। हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, सरकार कोई हो, पेंशन हमको मिलनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक साहब। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health.